मैंने जैसे ही नामांकन कराया तो उस समय देखा कि एडमिशन के समय बहुत पुरजोर तरीके से वहाँ धांधली हुआ करता था। हम सोचे थे क्या गुंडा राज है भाई। ये हम सोचे गलती तो नहीं कर दिया नाम लिखा के। शुरू से अपना काम को एजेंडा मानते हैं, न जाति न धर्म, इस सब की बात हम नहीं करते। आरोप लगाने वाले लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, वो लोग संघर्ष जानते नहीं था। तो बोले सर माइकवा लगवाइएगा, ऐसा ही इसी टोन में हमने कहा था। तो बोले कि इसे तुम्हारा क्या राइट है, तुम किस अधिकार से आते हो हमसे रोज माइक के लिए चिल्लाने, तुम चिल्ला दोगे हम लगवा देंगे, तुम कुलपति हो रहे हो, क्या हो रहे हो। इसमें जो है ना वो स्कूल स्तर पर हेल्प डेस्क लगवाने वाले हैं पार्टी की तरफ से, हम लोग छात्र जनता दल बिहार की तरफ से। अभी एक रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय में और एक हॉस्टल और लड़कियों के लिए मगध महिला में हॉस्टल आदरणीय नेता ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो जनता दल यू से आजीवन लड़ेंगे, नहीं तो हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे। बात 2018 में हुई पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की। एक ऐसे छात्र को हम लोगों ने उभरते हुए देखा जो बिहार में फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं छात्र विंग के। और आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उन्हीं की हम चर्चा करने जा रहे हैं। यही वह नौजवान हैं जो पटना विश्वविद्यालय में जीत दर्ज करते हैं और पूरे बिहार में एक नई छवि के साथ सामने आते हैं। नाम है मोहित प्रकाश। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन दिनों की याद कराना चाहेंगे जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़ रहे थे, तरह तरह के आरोप भी झेलते हैं। एक आरोप कि पैसे के दम पे आप लोगों ने चुनाव को जीता। देखिए, आरोप लगाने वाले लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, वो लोग संघर्ष जानते नहीं हैं। मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष 5 दिसंबर को हुए वोटिंग में जीत करके आया था। लेकिन उसके पहले जो छात्र संघ चुनाव हुआ था 2018 में ही, तो 12 के बाद 2018 में हुआ था। और मेरा जब मैंने अध्यक्ष पद पर नामांकन किया वो 5 दिसंबर को हुआ था 2018 में। और उसके पहले इसमें आदरणीय दिव्यांशु जी जीत करके आए थे। उस चुनाव में मैं वाणिज्य महाविद्यालय के काउंसलर के तौर पे जीत करके आया था। तो हम शुरू से अपना काम को एजेंडा मानते हैं, न जाति न धर्म, इस सब की बात हम नहीं करते। क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवा, एक पढ़ा लिखा छात्र ये सबसे ऊपर उठ चुका होता है। और यदि पढ़े लिखे युवा के अंदर भी ये सब चीज़ है तो पढ़े लिखे युवा के नाम पर धब्बा है, कलंक है। क्योंकि शिक्षा बुनियादी चीज़ होती है जीवन को आगे बनाने के लिए। तो जो व्यक्ति शिक्षित हैं उनको ये सबसे ऊपर उठना चाहिए। तो मैंने भी वही किया। हाँ, मेरे ऊपर आरोप लगे, बहुत लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी, उनकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने देखने का नज़रिया है। मैंने अपने कॉलेज में काउंसलर जब मैं जीत करके आया था तो मैंने काम किया था क्लासरूम में माइक को, जो बेसिक नीड्स था स्टूडेंट का। मैं 2016 में पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लेकर के वाणिज्य महाविद्यालय में गया था। उस समय मेरी छात्र राजनीति में रुचि थी, लेकिन उतनी रुचि नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ता। मैंने जैसे ही नामांकन कराया तो उस समय देखा कि एडमिशन के समय बहुत पुरजोर तरीके से वहाँ धांधली हुआ करता था। सो कॉल्ड उस समय लोग मुझे कहते थे कि वो छात्र नेता थे, लेकिन मुझे वो किसी तरीके से छात्र नेता नहीं दिखते थे। छात्र नेता का मतलब होता है स्टूडेंट लीडर, स्टूडेंट फ्रेंडली काम करे। लेकिन वो लोग एडमिशन में, जब मैंने अपना नामांकन कराने जाता था तो मेरा नामांकन हो चुका था। तो रसीद कटाने में उसमें आपका सेंट्रल बैंक है पटना विश्वविद्यालय के सामने, पटना कॉलेज के सामने में वो है। तो वहाँ चालान कटाने जाता था तो वहाँ मैंने देखा था कि जो लोगों का नंबर 50, 55, 60, 65 आया है एंट्रेंस टेस्ट में, उनका ज़बरदस्ती से रसीद छीन लिया जाता था। और जिसका 35, 50, 40 जो मैंने उससे बहुत कम है, उसको ज़बरदस्ती वहाँ से चालान दे करके और नामांकन करा दिया जाता था। हम सोचते थे क्या गुंडा राज है भाई। ये हम सोचे गलती तो नहीं कर दिया नाम लिखा के, मुझे गलती कर दिए क्या नाम लिखा के, बड़ा समस्या है यहाँ तो, रोज़ मारे पीट करेगा। उसके बाद संजोग बस कुछ दिन बाद ही फायरिंग हो गई, कुछ दिन बाद बम चल गया उस कैंपस में। यानी कॉलेज जाते थे और आए दिन ये समस्या झेलते थे। हमेशा बना रहता था। कहाँ नाम लिखा के फंस गए यार, पूरा गुंडा राज है। संजोग बस पढ़ते पढ़ते 2 साल बीत गया, एग्जामिनेशन हुआ, हमने पास किया, आया छात्र संघ का चुनाव। क्लासरूम में मैंने उस समय तत्कालीन प्राचार्य आदरणीय जो थे ब्रह्मानंद पांडे जी, उनसे मैंने कम से कम 10 बार मिलने का काम किया और कहा कि सर क्लासरूम में 400 बच्चा बैठता है और हम सबसे पीछे बैठते हैं। मेरा लास्ट बेंच पे बैठते थे, लास्ट बेंच सीटर। हाँ, तो उसके लिए भी कुछ अलग से आप लोगों ने मतलब मेमोरी बना होगा पटना विश्वविद्यालय में लास्ट बेंच सीटर। और ऊपर से जब बता रहे हैं कि वहाँ पे इतना माहौल था, मठाधीश लोग चाय के दुकान से लेकर के ये सब कहानी बता रहे हैं, कुछ तो मेमोरी रहा होगा। आप भी उस सब में शामिल थे क्या? नहीं, मठाधीश हम नहीं थे, हम नॉर्मल स्टूडेंट थे। और हम नॉर्मली जाते थे, अपना क्लास करते थे, फिर आते थे, शाम में कोचिंग वगैरह जाते थे। तो हम हमेशा कहा करते थे कि सर कुछ दिमाग लगाइए कि 400 बच्चा बैठता है सर, और भेड़िया धसान भीड़ रहता है,
400 में सर सबसे पीछे हम बैठते हैं सर। आगे काँव बोल रहा है कि माँ बोल रहे हैं, शिक्षा कुछ पता ही नहीं चलता है। खाली ऐसा ही मोटा मोटी सर सुन के 3 घंटा बैठते हैं अटेंडेंस के चक्कर में कि अटेंडेंस में कम ना आ जाए, फिर फॉर्म भरने में दिक्कत होगा। डरे पीछे बैठे रहते थे चुपचाप। 2-4 बार सर को बोले तो बोले प्रिंसिपल से बोलो ना, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रचार से मिले, उस समय पांडे सर भी प्रिंसिपल थे, तो बोले कि इसे ठीक है हम लगवा देते हैं माइक। सर को भी 10 बार बोले यार ये नहीं चलने वाला है। लोग मजाक बना के छोड़ दिए। हम लोग कहते कहते परेशान है, ये लोग को कोई सुनवाई नहीं है। संजोग से उसी बार आ गया चुनाव 2018 में, पहला इलेक्शन जो हुआ था। अच्छा, लड़का लोग कहा कि भैया आप ऐसा, तो एक बार उस कुछ ही दिन पहले चुनाव के मतलब जनवरी के आसपास में, ठंडा का ही दिन था, बड़ा दिन का छुट्टी हुआ था ठंडा वाला, उसके बाद खुला ही था। तो बोले सर माइकवा लगवाइएगा, ऐसा ही इसी टोन में हमने कहा था। तो बोले कि इसे तुम्हारा क्या राइट है, तुम किस अधिकार से आते हो हमसे रोज़ माइक के लिए चिल्लाने, तुम चिल्ला दोगे हम लगवा देंगे, तुम कुलपति हो रहे हो, क्या हो रहे हो। बोले तो बड़ा बेइज्जती है यार, इसको हम अपने लिए थोड़े कह रहे हैं, हम ही थोड़े ना सुनेंगे। चारों आम छात्र के हैसियत से आपने कहा और आपको हट कर गया कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सर बोले कि तुम कुलपति हो, क्या हो रहे हो, हम क्यों लगवाएंगे, तुम सबका जिम्मा ले लिया है 400 का। हम बोले बात भी ठीक कर रहे हैं। हम बोले यार हम तो चले भी जाएंगे पास हो के 2019 लेकिन ये समस्या वहीं रह जाएगा। हम अपने लिए थोड़े ना खाली करेंगे, हम ही को सुनना है, करें कुछ समझ। उसी संजोग से चुनाव आ गया। छात्रों ने कहा कि नहीं अब आप अधिकार लीजिए तबे कुछ होगा, ऐसे बोलने से किसी को कोई फायदा उदा नहीं है, कोई सुनता उनता नहीं है। बोले यार हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कि से नहीं लड़िए ना, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग हैं ना कि लोग मजाक बना के छोड़ दिया है, 1 साल से ऊपर 2 साल हो गया, बताइए ना। जो हम लोग कम से कम ठीक है, हम लोग के लिए 6 महीना ही सही है, बाकी अगला सत्र में जो लड़का आएगा वो लोग तो कम से कम पढ़ेगा। बोले चलो देखते हैं। संजोग बस उसी समय नामांकन हुआ, हम अपना नॉमिनेशन डाल दिए। छात्रों के बीच हम समय अपना देते थे, जैसे हम लोग का 11 से क्लास चलता था तो हम 3 बजे तक कैंपस में रहते थे। मतलब 2 घंटा लोगों से 2 घंटा एक्स्ट्रा दिए वहाँ। हमको लगता था कि चलिए कुछ उतना 2 साल पढ़ने के बाद कुछ शिक्षक से परिचय हो चुका था, कुछ कर्मचारी लोगों से परिचय हो चुका था। हाँ, कुछ उस समय दूसरे संगठन के जो छात्र नेता थे उनसे भी परिचय हो चुका था। क्योंकि हमको थोड़ा अच्छा लगता है डिबेट उबेट किसी मुद्दे पर करना। हो सकता है हम कभी गलत हों, कभी सामने वाला गलत, बातचीत होनी चाहिए। एक पॉजिटिव वातावरण हर कैंपस में होना चाहिए। आप DU जाइए, JNU जाइए, डिबेट होता रहना चाहिए। डिबेट से क्या होता है, आप अपनी बात को रखेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे। जो हमारी बात से प्रभावित होंगे वो हमसे जुड़ेंगे, जो आपकी बात से प्रभावित होंगे वो आपसे जुड़ेंगे। लेकिन हर लोग कहीं ना कहीं जुड़ के रहेंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा सोसाइटी और कैंपस के अंदर होना चाहिए। वहाँ से आपको छात्र नेता बना दिया, वहाँ से चुनाव हमने नॉमिनेशन किया। छात्रों ने का अपार प्यार और स्नेह मिला, वहाँ से मैं जीत करके आया। उसके बाद फिर छात्र संघ पर बहुत सारे विवाद हुआ, वो सब अलग कहानी है। लेकिन फिर से छात्र संघ का जो था, निर्वाचित जो हुए थे, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, हम लोगों ने शपथ लिया। उसके बाद कार्यकाल हमारा रहा। तो सबसे पहले हम लोगों ने, मैं फिर से प्राचार्य के पास गया, बोले सर अब तो राइट है, अब क्या कहिएगा। तो अब तो सर लगाना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज बंद होगा सर। बोले बंद करा दोगे, हम बोले एकदम सर 200%। क्या करोगे, हमें कुछ नहीं करेंगे सर, हम मारपीट में विश्वास नहीं रखते हैं, हम सीधा साधा आदमी हैं, हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम ताला मार के चाबी लेके चल जाएंगे। तो कहाँ चल जाओगे, हम बोले हमको खोजते रहिएगा सर, हम स्टूडेंट खोजेगा तो हम पहुँच जाएंगे, आप खोजिएगा हम नहीं पहुँचेंगे। तो बोले कि धमकी दे रहे हो, हम बोले धमकी नहीं दे रहे हैं सर, हम काम करने का रास्ता आपको बता रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा वो आपको हम बता रहे हैं। तो बोले कि ठीक है हम देखते हैं। तो उसके बाद हमको लगता है कि 1 हफ्ता बाद माइक 1 क्लास में लगा। अच्छा। 1 क्लास में लगा तो उम्मीद भी जग गया लोगों को। तब दूसरा क्लास वाला लोग कहे कि हमारे में नहीं लगा है, देखिए मोहित जी गड़बड़ हो रहा है। फिर प्रचार से मिले तो उस समय इस तरह से फिर माइक लगा, डस्टबिन लगा, वृक्षारोपण हुआ। फिर हम लोगों ने कहा कि कुछ न जैसे होता क्या था, फ्रेशर फेयरवेल स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो हम लोगों ने कहा कि फ्रेशर फेयरवेल तो होता ही है, सोचे कुछ अलग करते हैं। बोले सोचे क्या करें नहीं करें, सोचते हम सोचे कि हाँ एक चीज़ है, क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स को खरीदने में बड़ा समस्या होता था। क्योंकि 60-70 रुपया का आता था। संजोग से जिस पब्लिशर का था वो मेरे दोस्त के पिताजी का था। अच्छा। तो हम कहे कि भाई देखो ना ऐसा ऐसा है, कुछ जुगाड़ लगाओ ना, कुछ उपाय करो ना कि सस्ता में मिल जाए, हम लोग बांटते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या है। तो बोले कि हम बोले, फिर मन में लगे किसी न किसी सब कहे कि दिखावा कर रहा है, बांट रहा है, क्या करे। फिर लोग और साथी लोग जो थे उनसे राय लिए कि क्या करना चाहिए। प्रचार से भी पूछा कि सर ऐसा सोच रहे हैं, इसमें क्या सही रहेगा। बोले कि ना करो ना, तो पॉजिटिव चीज़ है, क्रिएटिव चीज़ है, करो। तो हम लोग लिए तो लोगों का साथ धीरे। अब दूसरे कॉलेज में समस्या आने लगा। तो पटना कॉलेज में, मेरा कैंपस में कॉलेज था, अब पटना कॉलेज में भी इंटरफेरेंस होने लगा। अब वहाँ के जो काउंसलर थे तो छात्र संघ में जीत करके आए थे। तो उस समय जितने 5 पैनल थे, उसके बाद हम लोग काउंसलर थे, कॉलेज के अध्यक्ष जो कहे जाते हैं, तो कॉलेज के अध्यक्ष लोगों से मुलाकात होने लगा।
तो जो भी कुछ समस्या हुआ मान लीजिए उस कॉलेज में, तो वहाँ से हम लोग बात कर रहे थे कि भाई देख लीजिए आपके कॉलेज में समस्या है, आप लोग मदद कर दीजिए, हमारे कॉलेज में होगा तो हम लोग मदद करेंगे। यानी तो मतलब निरंतर नेचर के कारण लोगों में इंटरेक्शन बनता गया, काम हमने शुरू करना शुरू किया था। उसी समय फिर अगला बार छात्र संघ का चुनाव आया, तो बहुत सारे लोग कहते थे, ये नहीं नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन सभी लोग किसी भी संगठन से हो कि नहीं आप मेरे यहाँ से लड़िए, वो कहता था मेरे यहाँ से लड़िए, कोई कहता था मेरे यहाँ से लड़िए। जदयू को क्यों चुना? यही सबसे बड़ा सवाल है। जनता दल यू से हमारे पिताजी का माननीय मुख्यमंत्री से शुरू से एक वैचारिक लगाव रहा है। तो हम जब उस समय आदरणीय जब श्याम पटेल जी अध्यक्ष थे छात्र जनता दल बिहार प्रदेश के, तो एक दिन ऐसे ही कैंपस में बैठे हुए थे हम लोग, चाय और भूंजा वहाँ बड़ा फेमस है गंगा किनारे घाट पर, तो नींबू का चाय और भूंजा हम लोग फाँक रहे थे। आदरणीय श्याम जी आए, बोले कि मोहित जी आप ही हैं? हम बोले हाँ भैया हैं। तो चुनाव लड़ रहे हैं? बोले ना भैया हम नहीं लड़ रहे हैं। बोले क्यों? बोले भैया हम ऐसे ही ठीक है, हम अपना मदद करेंगे सब लोगों को जितना बनेगा, आप कितना हम एक ही आदमी लड़ते रहेंगे बार बार, तो बोले एक ही बार लड़ना ही है, लड़िए। बोले अच्छा देखते हैं भैया। तो बोले कि नहीं आपका सुन रहे हैं कि दूसरे जगह में। बोले नहीं, इस चीज़ के लिए आप आश्वस्त रहिए, यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो जनता दल यू से आजीवन लड़ेंगे, नहीं तो हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे। हमको नीतीश जी के काम से हम प्रभावित हैं। और 2005 में हम देखे थे कि जब हम स्कूल जाते थे तो ट्यूब का नाव चलता था खगोल रोड में, और आज ग्रेटर पटना बना है, तो जो व्यक्ति 10 साल में यहाँ पहुँचा दिया तो अगला 20 साल में और आगे ले जाएगा, क्योंकि आशा उसी से रहता है जो करके दिखाता है। खाली बदफरोशी करने से कुछ होना जाना नहीं है। तो बोले कि इसे ठीक है मोहित जी आपसे संपर्क करेंगे। फिर उसी दरमियान और लोग जनता दल यू से जुड़े, सब लोगों का हो कि नहीं भाई लड़ो लड़ो लड़ो, खास करके मेरे कॉलेज में। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो वाक्य आप सुना रहे हैं ये सब मनगढ़ंत है, सब कुछ पहले से ही प्री प्लानिंग था। सब गलत बात है। हमको जनता दल यू के जिस समय हम काउंसलर जीते थे तो उस समय मैं छात्र जनता दल यू से प्रभावित था, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन मैं निर्दलीय लड़ा था, निर्दलीय छात्रों का प्यार मिला, स्नेह मिला, समर्थन मिला, हमने जीत करके काम किया। तो जो लोग आज देखिए, बहुत हम ये नहीं कह रहे हैं कौन जीते कौन हारे, क्या किए नहीं किए, लेकिन देखिए जब भी आपको मैंडेट मिले, कभी मौका मिले काम करने का, तो 1 पैसा ही कीजिए, 50-100 रुपया में 5 रुपया ही कीजिए, लेकिन कीजिए। आज आप मान लेते हैं जीत करके जाते हैं तो कुछ तो दिखाने को रहेगा। एक डस्टबिन ही लगाइए ना भाई, एक डस्टबिन ही हम अपने कार्यकाल में लगाए थे, कुछ तो दिखने को रहेगा कि नहीं हमारे कार्यकाल में डस्टबिन लगा तो लगा। इसमें तो कहाँ हवाबाजी ठीक है, अपने जगह पे वो भी सही है कि आपकी लोकप्रियता, यदि आप लोग तक अपनी पहुंच को बढ़ाते हैं तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उसमें हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काम करने के बाद अपनी लोकप्रियता को हासिल कीजिए, मेरा ये कहना है। तो वो सब लोग कहते रहते हैं, उस सब पर हम ध्यान नहीं देते, हम अपना काम करते रहते हैं। हमारे नेता ही कहते हैं कि हम अपना काम करते हैं, हम अनर्गल चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग का भी वही नेचर है, हम लोग अपना काम करते हैं। तो नेता की बात कर रहे हैं तो हम नेता लोग पर ही आ रहे हैं। जितने भी पटना विश्वविद्यालय से छात्र नेता निकले, कहीं ना कहीं आज देश को और बिहार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं। यूँ कहें चाहे आपके नेता आदरणीय नीतीश जी हों या राजद के नेता लालू प्रसाद जी हों, देश के कई केंद्रीय मंत्री हैं, तरह तरह के हैं जो बिहार पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता के उपज हैं, छात्र चुनाव के उपज हैं। आप भी कहीं ना कहीं वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं और निकले भी हैं। क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि हम भविष्य में आपको उसी रूप में देख रहे हैं? नहीं, अभी ये सब कहीं कोई ये नहीं है, ठीक है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी सौंपी है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जनता के लिए जो योजनाएं हैं, तो और जो छात्रों के लिए जो खास करके जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, तो स्टूडेंट फ्रेंडली वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो नीचे पैदान हमारे छात्र, अभी तो कोविड के कारण सारा कुछ गाइडलाइन आया हुआ है, नहीं तो जैसे ही कोविड का और सिचुएशन नॉर्मल होगा तो हम लोगों का ये प्लानिंग है कि जैसे +2 स्कूल में हम देखते हैं कि 18 साल के विद्यार्थी वहाँ रहता है, उसके बाद उस सडन कॉलेज में आ जाता है, तो +2 स्कूल और कॉलेज के बीच में काफ़ी गैप है। आज मान लेते हैं, हम अपने गांव का एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग के गांव में मसौढ़ा हाई स्कूल है, तो मसौढ़ा हाई स्कूल से यदि कोई बच्चा इंटर करता है कॉमर्स में, उसको पटना यूनिवर्सिटी में नाम लिखाना है, ठीक है। वोकेशनल कोर्स कहीं है, बीकॉम कहीं ट्रेडिशनल है, वोकेशनल में मान लेते हैं 10,000 फीस है या 20,000 फीस है, वो देने में किसान परिवार का लड़का है सक्षम नहीं है। वो जान तो रहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है, लेकिन अप्लाई कैसे होगा, मिलेगा कैसे, कॉलेज तरह तरह के उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अभी जैसे ही कोविड का ये कुछ और दौर शांत होगा, कोरोना का जो है, तो शांत होने के बाद हम लोग इसमें जो है ना वो स्कूल स्तर पर हेल्प डेस्क लगवाने वाले हैं पार्टी की तरफ से। हम लोग छात्र जनता दल बिहार की तरफ से कि हर स्कूल में जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो +2 में, जैसे जो 12th में है, मतलब इंटर के 2nd ईयर में है, जो अब तुरंत कॉलेज में आने वाला है,
तो उन लोगों को कैसे इस चीज़ का लाभ मिले, उसके लिए हम लोग वहाँ एक आप कह सकते हैं सेमिनार के तौर पे हर कॉलेजेस में प्रयास, कम से कम हर हाई स्कूल में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो 12th के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उनको ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिले। इसके लिए हम लोग सेमिनार कराएं और उसको ईजी वे में उन तक पहुँचाएँ, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए काम कर रहे हैं आप। मूलतः आप अपने गांव की बात कर रहे हैं, गांव से भी जुड़े हैं और पालीगंज के भी क्षेत्र की समस्या को लगातार डील करते रहते हैं। क्या हम भविष्य में वहाँ पे भी जनता के सेवक के रूप में मोहित प्रकाश जी को देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई मेरा नहीं है। ठीक है, अभी तो छात्र राजनीति हम लोग कर ही रहे हैं। अभी हम लोग की उम्र ही कितना है, 23 साल 24 साल उम्र ही है। और वहाँ चुनाव लड़ने के लिए 25 साल उम्र की ज़रूरत होती है विधानसभा। तो विधानसभा मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है, तो अगले विधानसभा आते आते आप चुनाव उम्र भी पूरा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से आप जैसे विधानसभा ही एक सर्विस का जगह नहीं है जहाँ आप सेवा कर सकते हैं। आप विधानसभा में ठीक है 4 लाख 5 लाख लोग हैं, लेकिन वो एक मतलब विधानसभा के ही लोग हैं। लेकिन आप यदि विश्वविद्यालय में देखते हैं तो पूरे बिहार के छात्र की आप सेवा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से विश्वविद्यालय के छात्रों की सेवा कहीं विधानसभा के जो क्षेत्र से बढ़कर है। तो फिर विश्वविद्यालय पे आते हैं, आपने भी 1 साल सेवा दिया। आपने जिस प्रकार से बताया, तरह तरह के लोग यहाँ पे हर साल छात्र संघ चुनाव होता है, तरह तरह के लोग बनते हैं। क्या लग रहा है कि विश्वविद्यालय के जो व्यवस्था है या वहाँ पे जो प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई है या खाली पद है, सब कुछ संतोषजनक है? देखिए, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, इससे हम लोग नकार नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार ने उस पर कदम उठाया और शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चालू है। देखिए, शिक्षक ये तो नहीं ना है जैसे प्रोफेसर बहाल करना है, ये तो नहीं है कि मतलब साधारण सा बस कर्मचारी बहाल कर देना है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्योंकि शिक्षक वो है ना, वो क्या कहते हैं, सीढ़ी है भविष्य की। यदि शिक्षक ही गलत चुने जाएंगे तो हमारा भविष्य अधर में लटक जाएगा। इसके कारण शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चालू है और सही समय पर मुझे लग रहा है कि बिहार सरकार उन लोगों की नियुक्ति कर देगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करेंगे तो काफ़ी पुराना एक समझिए कि धरोहर सा हम लोगों का बिल्डिंग बचा हुआ है। पटना विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेजेस हैं, धरोहर सा बिल्डिंग बचा हुआ है। कुछ खासा रख रखाव भी नहीं हो रहा है। अंदर में पानी की समस्या रहती है, लोगों को पेयजल की समस्या रहती है, बिजली भी कभी कदाल बाधित रहती है। तरह तरह की जर्जर बिल्डिंग है, लगता है कि छत कब टूट करके गिर जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग अपने स्तर से सरकार से बात करते हैं कि इसको ठीक कर लिया जाए? अच्छा, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विभाग जो शिक्षा विभाग के भवन को देखती है, तो आप ये जान लीजिए अभी एक रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय में और एक हॉस्टल और लड़कियों के लिए मगध महिला में हॉस्टल आदरणीय नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। ठीक है, वो शिक्षा विभाग के द्वारा ऑलरेडी आवंटित है। और यहाँ तक आपने बात की जर्जर व्यवस्था भवन की, तो उस पर कुलपति महोदय को छात्र जनता दल ने कई एक बार सुझाव दिया कि सर यहाँ बनवाइए। तो और शिक्षा मंत्री से भी हम लोग समय मांगे, लेकिन अभी कोविड के कारण जो समय मांगे उसके बाद 3 ही दिन बाद लॉकडाउन हो गया। तो अभी जैसे ही नॉर्मल होता है, मिलने जुलने वाला प्रक्रिया अभी तो गाइडलाइन में नहीं है, इस चलते हम लोग नहीं मिल रहे हैं किसी से, क्योंकि सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना में जान भी बचाना है। तो अभी जैसा ही गाइडलाइन आता है तो हम लोग शिक्षा मंत्री से मिल करके, वो हम लोग के ध्यान में है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद है कि सब कुछ वहाँ पे ठीक कर लिया जाएगा, विश्वविद्यालय पुनः पढ़ाई की ओर लौटेगा। एक वही विश्वविद्यालय नहीं, समस्त जैसे जो बिहार के जितने, आप देखिए अभी एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, खेल विश्वविद्यालय, तीन तरह के, माने जितना भी शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जैसे जो लोग आए तो जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसका लाभ जनता को सीधे मिले, बीच में कोई 3-5 करने वाले न हो। और हम लोग जैसे जितना योजना बिहार सरकार ने चला रखा है, यदि सभी लोगों को सिर्फ उसका लाभ हम लोग दिलवाने में सक्षम हो जाएंगे तो इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है कि जनता दल यू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, है और रहेगी भी, क्योंकि जनता आपके किए नेता के किए हुए कामों से प्रभावित रहेंगे। चलिए, जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, थी और रहेगी। एक और जनता दल से ही जुड़े हम सवाल पूछ लेते हैं। आपके पूर्व अध्यक्ष नेता केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिर्फ ललन सिंह को बनाया जाता है। क्या लग रहा है कि संगठन में इसके बाद कुछ फेरबदल को भी देखने को मिलेगा या पुरानी टीम के साथ ही चलेगा? नहीं, देखिए, हम सभी लोग एक साथ मिल करके अपने नेता नीतीश कुमार जी के लिए काम करते हैं। जैसे हम लोगों के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय RCP सर, पहले वो IAS अधिकारी थे, पटना यूनिवर्सिटी की उपज हैं। साहब ने भी, RCP सर ने भी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है। तो संगठन में कहीं के उलट फेर होने का सवाल नहीं है। हाँ, चूँकि साहब ने खुद नाम प्रस्तावित किया था RCP सर ने कि आदरणीय ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी लंबा अनुभव है। वो भी JP के आंदोलन से निकले हुए छात्र नेता रहे हैं
उन्होंने 2 टर्म प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है जनता दल यू में, तो उनके पास संगठन मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं, तो उनके पास संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय RCP सर के पास भी संगठन का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। तो हम सभी लोगों का एकमात्र कर्तव्य है कि अपने नेता के किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचा देना है। यही हम सभी साथियों का काम है। इसके और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, हम सभी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और सब हम लोग मिल करके नेता के लिए काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से आप काम करते रहेंगे, बिहार के को नई दिशा देने के काम करेंगे, विकास के पथ पर आगे जाएंगे और भविष्य के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी देखने के लिए। और पूछता है बिहार के वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर राय दें और पसंद आया हो तो शेयर करें।